जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पीएच मान को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और जब भी इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाता है तो मेरे भाई पीएच मान से रिलेटेड एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। इसलिए आप सभी साथियों को पेपर देने जाने से पहले पूरा पीएच मान को अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर में ये पीएच मान होता क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद से पीएच मान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग टेस्ट लगाएंगे। लास्ट में मैं 10 एमसीक्यू लेकर आया हूं, तो वो भी आप लोगों को देखना है और अपना स्कोर भी बताना है कि 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर अच्छे से पूरे क्लास को देखोगे ना तो आप 10 में से 10 प्रश्न भी कर सकते हो, ठीक है ना। और पेपर में भी पीएच मान से रिलेटेड जब पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करोगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये पीएच मान है क्या और इसका खोज किसने किया, उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो पीएच मान, ये जो आपका पीएच होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इसे आप पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। पीएच का फुल फॉर्म होता है, ये आपका एक स्केल टाइप का होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आपके सामने पीएच स्केल है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी आप लोग बोल सकते हो। अब ये जो आपका स्केल होता है ना, इसमें मेरे भाई 0 से लेकर 14 तक जैसे मापा जाता है। ये जो पूरा पीएच स्केल होता है तो इसमें कहां से लेकर कहां तक मापा जाता है, तो 0 से लेकर 14 तक मापा जाता है। जिसमें बीच में आपका ये जो 7 आता है ना, तो यहाँ पर जो कुछ भी रहता है जिसका पीएच मान 7 रहता है तो वो आपका उदासीन रहता है, ठीक है ना। और आप लोग को ये भी समझना है, जिसका पीएच मान 7 से कम रहता है तो वो आपका अम्लीय रहता है, एसिड रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक रहता है और 14 मतलब 7 और 14 के बीच में रहता है तो मेरे भाई वो आपका क्षारीय होता है। इतना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताया हूं कि जो आपका पीएच होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये आपका एक स्केल होता है और मेरे भाई 0 से लेकर 14 तक मापा जाता है पीएच में, पीएच स्केल में, ठीक है ना। जिसमें अगर 7 आएगा किसी का मान, अगर किसी का पीएच मान 7 आएगा तो वो उदासीन रहेगा। और जिसका पीएच मान 7 से कम आएगा तो वो अम्लीय रहेगा। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक आएगा, 14 के बीच में आएगा, तो वो क्षारीय रहेगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे दोस्त बस रट्टा मारते रहते हैं कि इसका पीएच मान ये है वो है, लेकिन असल में ये नहीं पता रहता है। आज आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जिन लोगों को नहीं पता रहता है। अब आगे चलते हैं, जितना भी प्रश्न बनने वाला है अच्छे से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पर आपका है पीएच स्केल का खोज किसने किया। ये जो आप लोगों का पीएच स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक मापा जाता है, तो मेरे भाई इसका खोज किसने किया, तो हाफ काट में नाम दे देता है सोरेनसन, ठीक है ना। लेकिन इसका पूरा फुल नाम क्या है, इसका फुल नाम है सोरेन पीटर लारिट्ज और सोरेनसन है, ठीक है ना। आपका पेपर में सोरेनसन दे देता है, याद रखना। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है, तो सोरेनसन है। और कब खोज किए थे, तो 1909 ईस्वी में खोज किए थे। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। कब किया था, 1909 में किया था। और मेरे भाई यहाँ पर आपका है कि अगर किसी तरल का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय एसिड होता है। ये तो मैं आप लोगों को बताया ही हूं कि जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय रहेगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षारीय रहेगा, और जिसका पीएच मान 7 रहेगा तो ये उदासीन रहेगा। ये तो मैं आप लोगों को बताया ही हूं। बताया जरा, अगर किसी तरल का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय रहेगा, और अगर किसी का पीएच मान, जैसे किसी का तरल का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन रहेगा। तीनों में बताया हूं, ठीक है ना। पीएच स्केल से क्या मापा जाता है, क्षारीय मापा जाता है, अम्लीय मापा जाता है, उदासीन मापा जाता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई ये आप लोगों को अच्छे से पता चल गया कि पीएच का खोजकर्ता कौन है, तो सोरेनसन है। अब किसका पीएच मान क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि आखिर में ये पीएच मान होता क्या है। अब किसका पीएच मान क्या है ये आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है ना। देखो जल का मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा तो ये भी आप लोग याद कर लोगे तो सही रहेगा। आपका जल का पीएच मान 7 होता है, और साथ ही साथ नमक का पीएच मान भी क्या होता है, 7 होता है। जल और नमक का पीएच मान क्या होता है मेरे भाई, तो 7 होता है। अब इसको याद कैसे रखना है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और मेरे भाई 7 दिन हम लोग को नमक का जरूरत पड़ता है, पानी का जरूरत पड़ता है। क्योंकि मेरे भाई जब हम लोग खाना खाते हैं, मतलब जब भी खाना बनता है तो उसमें नमक पड़ता
पड़ता ही पड़ता है। तो सातों का सातों दिन नमक का जरूरत पड़ता है, पानी का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो बस याद रखना यहीं से कि मेरे भाई जल और नमक का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं कि जिस तरल पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, और जिसका 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय रहेगा, जिसका 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षारीय रहेगा। तो ये आपको पता चल गया, नमक और जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अभी आप लोगों को टेस्ट भी लगाना है, ठीक है ना। बोला गया है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.4 होता है। याद रखना, मानव रक्त और आंसू दोनों याद रखना, मानव रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, ये दोनों याद रखना। याद कैसे रखना है मेरे भाई, मानव रक्त जब बहेगा तो उसका आंसू भी बहेगा। जब आपके जैसे शरीर में जब काटा जाएगा, जब ब्लड आएगा तो आंसू भी बहेगा। तो इससे याद रखना कि रक्त और आंसू का दोनों का पीएच मान एक ही होता है, 7.4। तो याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। 7.4 मानव रक्त का भी होता है और आंसू का भी पीएच मान होता है। अब मिट्टी का पीएच मान दिया है, तो मिट्टी का आप लोग याद रखना, मिट्टी का पीएच मान 7.2 होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7.2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो 12.4 होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। यहां पर दिया है अंडा का पीएच मान, बार बार पूछा जाता है, तो अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। कुछ ऐसा पीएच मान है, जब आप गूगल पर सर्च मारोगे ना तो उधर जैसे बीच में देगा कि इतने से इतने के बीच में होता है, लेकिन मैं यहां पर जो लाया हूं आपके पेपर में ऐसे आता है, ठीक है ना। केला का पीएच मान कितना होता है, तो 4.5 से 5.2 के बीच में होता है केला का पीएच मान। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है, बार बार ये भी पूछा जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से लेकर और 6 तक होता है, याद रखना। और जितना भी आप लोगों का मेरे भाई देखो नाम से भी लग रहा है अम्लीय वर्षा, तो मेरे भाई 7 से ऊपर तो रहेगा नहीं, क्योंकि 7 से ऊपर तो आपका क्षारीय हो जाएगा, 7 से ही नीचे ही रहेगा। तो ऑप्शन को देखकर आप लोग चलना, ठीक है ना। अभी देखो जो पेपर में आएगा वो तो सही सही कर देना है जब पेपर देने जाना, तो जो नहीं आएगा पहले छोड़ देना, जो आएगा पहले उसको कर लेना है, फिर लास्ट में जब तुक्का लगाना होगा तो कैसे तुक्का लगाना है, जो नहीं आपको आएगा उसको कैसे लगाना है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था कल, ठीक है ना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ, और अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। चलो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस आपको पेपर में तुक्का ही लगा कर आना, अरे जो आएगा वो कर देना, जो नहीं आएगा कैसे तुक्का लगाना है उस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। यहाँ पर है मानव लार का पीएच मान, तो मेरे भाई मानव लार का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 4.8 से 8.4 के बीच में होता है मानव मूत्र का पीएच मान। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, याद रखना 11.6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। पनीर का पीएच मान कितना होता है, तो पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। पनीर का पीएच मान कितना होता है, तो 5.9 होता है। दही का पीएच मान क्या होता है, दही का पीएच मान 6 होता है, ठीक है ना। दही का पीएच मान क्या होता है, तो दही का पीएच मान 6 होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6 से लेकर 6.8 के बीच में होता है मछली का पीएच मान, याद रखना आप सभी साथी। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 1 होता है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, इसका पीएच मान क्या होता है, तो 1 होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ये भी आपका 1 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। अच्छे से क्लास को देखना, दोबारा एक बार फिर से क्लास को देख लेना, अगर नहीं याद होगा पहली बार तो दूसरी बार में तो याद हो ही जाएगा। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, 1.5 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, 5.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है, तो 4.5 होता है बियर का पीएच मान। मेरे भाई बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो 8.5 होता है बेकिंग सोडा का पीएच मान। अगर आप लोगों को ये पूरा पीडीएफ चाहिए ना तो आपको नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारना है, उधर आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा जिसमें 4000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। अभी नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो आप सभी साथी उसमें जुड़ जाओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, सही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्री
में आपको पीडीएफ मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए मेरे भाई। समुद्र जल का पीएच मान कितना है, तो समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। चाय का पीएच मान कितना है, तो चाय का पीएच मान 5.5 है। और स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है, तो स्वस्थ त्वचा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 ये भी होता है। चाय का और स्वस्थ त्वचा का, चाय पियोगे, बचपन में चाय पीते थे, आपका त्वचा एकदम स्वस्थ रहता था, याद रखना 5.5 दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका है कि काफी का पीएच मान कितना है, तो ये 5 मिनट है, 5 मिनट में काफी पीकर समाप्त कर दोगे, ठीक है ना। तो काफी का पीएच मान बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। सेव का पीएच मान कितना है, तो सेव का पीएच मान 3 है। बोल देगा सोडा का पीएच मान कितना है, तो सोडा का पीएच मान आपका 3 है। सिरके का पीएच मान कितना है, तो मेरे भाई सिरके का पीएच मान भी आपका 3 है, याद रखना। अब चलते हैं आप एमसीक्यू को देख लेते हैं, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट था पीएच मान, तो वो हम लोग देखे हैं। अब हम लोग एमसीक्यू को देख लेते हैं, देखते हैं आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। उम्मीद करता हूं आज आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि आखिर में ये पीएच मान है क्या, इसका खोज किसने किया था, सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप चलिए आप लोग टेस्ट लगाइए। काफी का पीएच मान कितना होता है बताओ, मैं आपको बताया हूँ काफी पीना होगा तो कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, मैं आपको बताया हूँ, तो 5 ये रहा। काफी का पीएच मान जब भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये मैं आपको नहीं बताया हूँ, लेकिन ये आप लोग देख लो, ठीक है ना। 0.2 किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो 0.2 अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, बताओ आप सभी साथी, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे भाई समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। जितने भी साथी 8.5 बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है कि सेव का पीएच मान कितना होता है, तो सेव का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई बताओ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया हूँ कि नहीं सेव का पीएच मान, देखता हूँ मैं आप लोगों को बताया हूँ कि नहीं। सेव का पीएच मान कहाँ गया सेव का पीएच मान, हाँ बताया हूँ। चलो सेव का जो पीएच मान है ये 3 होता है, जितने भी साथी 3 बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे भाई टमाटर का जो पीएच मान होता है ये 4.5 होता है। अच्छे से आप लोग टेस्ट लगाना, अगर नहीं अच्छे से एक बार में आया होगा तो फिर से क्लास को आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है बताओ, दूध का पीएच मान कितना होता है, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। तो मेरे भाई दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 होता है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, बताओ आप सभी साथी। मेरे भाई नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है, ये भी आप लोग याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे भाई मनुष्य का जो आंसू होता है ना, इसका पीएच मान 7.4 होता है। मैं क्या बताया हूँ, रक्त का और आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ये दोनों आप लोग याद रखना, ठीक है ना। जो भी आपका मनुष्य का पीएच मान है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4 है और रक्त का पीएच मान भी कितना है, 7.4 है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है रक्त का पीएच मान, ये देखो आ गया 7.4 हो गया। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है और लास्ट है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल उदासीन होता है, पहले ही बता दिया हूं कि जल का पीएच मान 7 होता है। अभी आप लोगों का पूरा पीएच मान समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूं क्लास से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिला होगा, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितने लोग ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो तो उस पर भी प्ले स्टोर पर जाकर आपको अच्छा फीडबैक देना है मेरे भाई, क्योंकि मैं टाइम से पहले आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया और यूट्यूब पर भी आप लोग का रिवीजन करा दे रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो आप लोग को अच्छा फीडबैक जरूर देना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।